गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 11 है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम आपको जो भी क्वेश्चन कराएं वो ट्रिक से कराएं। ठीक है, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मेथड आज यूज़ नहीं करना है। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के 10 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये एसएससी का क्वेश्चन है। तो दिया है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 और जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है। तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिए हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले, अगर एग्ज़ाम में मिलता है तो वहाँ पे आपको पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और एक बार आप ऑप्शन देखिए कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है और जो हमारा आंसर आ रहा है ना वो किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइन कॉस नहीं आ रहा है। ठीक, अब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन मिला और tan की जगह पे आपने साइन अपन कॉस रख दिया, 1 कॉस, आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, हो सकता है कि आंसर आ जाए, हो सकता है कि बीच में थोड़ा लेंदी हो जाए, क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, हो सकता है कि आंसर थोड़ा लेट आए, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इसको ट्रिक से करेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट यही है कि हम जो भी क्वेश्चन कराएँ आपको आज, वो सब ट्रिक से ही कराएँ। तो देखिए इसको जल्दी कैसे करते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो हम थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दें, सेक थीटा और टेन थीटा, तो 1/3 आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो थीटा की अगर हम सपोज डेट 45 रखते हैं तो 45 सेक 45 क्या होगा आपका, ये आपका √2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो 1/√3 नहीं आएगा। तो 45 हमारी थीटा इक्वल टू जो 45 है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। थीटा इक्वल टू अगर हम 60 पुट करें तो सेक 60 होगा 2 और ये होगा √3, सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो क्या बचा हमारा, थीटा इक्वल टू अगर हम 30 पुट कर दें तो शायद ये इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो सेक 30 माइनस टेन 30, सेक 30 क्या होता है, अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो कॉस 30 का तो याद होगा। कॉस 30 होता है √3/2। तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 माइनस टेन 30 क्या होता है 1/√3। और देखिए √3 तो नीचे है, तो 2 - 1 1/√3। अब ये इसको सेटिस्फाई कर गया। ये तो लाना था 1/√3। इसका मतलब ये है कि अगर हम थीटा इक्वल टू 30 पुट कर देते हैं तो उसके लिए जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जाती है। तो इसमें आप थीटा इक्वल टू 30 पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका सेक 30 इंटू टेन 30। सेक 30 की हमने बोला था 2/√3, टेन 30 क्या होता है 1/√3। सॉल्व करेंगे तो 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या है कि आपको वैल्यू याद होनी चाहिए और बिल्कुल दिमाग जाके वहीं पे क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करें। क्योंकि 45 सेक 45 तो √2 देता है ना, यहाँ पे तो √3 आना है। तो केवल किस में आएगा आपका 30 में आएगा। और वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो हमारा आप वीडियो जाके देख लीजिए। एक वीडियो में हमने 0 से लेके 150 तक का वैल्यू निकालना बताया है ट्रिक के साथ। एक बार देख लेंगे तो शायद आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दिया है कि इफ़ 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, थीटा 0 से 90 के बीच में है और आपके ऑप्शन दिए हैं। ठीक, तो फिर ट्रिक के साथ करते हैं। तो थीटा की वैल्यू कोई पुट करिए जो इक्वेशन नंबर 1 को इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ पे है आपका 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, और यहाँ पे है 1/√2। तो 1/√2 सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 1/√2। तो हम थीटा की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो हमको कम से कम √2 दे। ठीक है, √3 देगा तो हम सॉल्व नहीं, तो हमारा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर हम थीटा इक्वल टू 45 पुट करें, 2 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 45। ठीक है, तो कॉस 45 क्या होता है 1/√2, साइन 45 क्या होता है 1/√2। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/√2 माइनस 1/√2 तो इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। बिल्कुल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही है। तो यहाँ पे अगर हम थीटा इक्वल टू 45 अगर हम पुट करते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाता है। तो थीटा इक्वल टू इसमें क्या करेंगे, सीधे हम 45 पुट कर देंगे। तो हमारा क्या है यहाँ पे 2 sin 45
प्लस कॉस 45, 2/1/√2 प्लस 1/√2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/√2 प्लस 1/√2, तो क्या हो गया हमारा 2 और 1 3/√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 पुट किया। अब अगर आपको ये लगता है कि हम ये कैसे इतनी जल्दी पता करें कि थीटा इक्वल टू 45 पुट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, तो ये तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। वैसे भी देखो, अगर थीटा अगर आप 30 पुट करोगे तो cos 30 क्या होता है, यहाँ पे cos 30 होता है √3/2, ठीक है, और sin 30 क्या होगा 1/2, क्या 1/√2 आएगा, नहीं आएगा। अगर आप 60 पुट करोगे तब क्या आएगा, नहीं आएगा, करके देख लीजिएगा। तो cos जो 45 की वैल्यू और sin 45 की वैल्यू सेम है, तो ये 2 टाइम्स से 1 टाइम्स माइनस करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2, तो cos 75 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है और आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, देखो जल्दी से कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 2 थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक, अब ये देखिए साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, पता है आपको, 30 की होती है ना। तो 2 थीटा इक्वल टू 30, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से 15 नहीं आ जाएगा, आपका 15 आ गया। ये चीज़ तो पता है ना कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, तो थीटा इक्वल टू 15 आ गया। अब इसमें आप पुट कर दो, cos 75 माइनस थीटा है, तो cos 75 माइनस थीटा इक्वल टू 15 आ गया। तो cos क्या हो गया यहाँ पे 60, cos 60 होता है 1/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने कर दिया, तो इससे भी जल्दी आपको करना, ये जैसे आपको देख लेना है यहाँ पे sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2, तो यहाँ 30 लाना है, तो इसको 30 लाने के लिए थीटा हमारा कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। जब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी, और जब तक आपको याद नहीं होगा फिर तब तक आपको क्लिक नहीं करेगा कि कौन सी वैल्यू हमको कहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 0, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है और आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट कर दें, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 0 आ जाए, तो थीटा इक्वल टू क्या पुट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू 45 पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेक 45 माइनस कॉसेक 45 √2 माइनस √2 इक्वल टू 0, तो ये इसको सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अभी देखिए कि 45 की वैल्यू ऐसी है, तो जो साइन 45 इक्वल टू कॉस 45, तो जब साइन कॉस के सेम है तो सेक और कॉसिक के सेम होगी, तो थीटा 45 पुट करने पे 0 आ जाएगा, तो इसमें आप 45 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा सेक 45 प्लस कॉसेक 45, तो सेक 45 क्या हो जाएगा हमारा √2, ये हो जाएगा हमारा √2, तो आंसर आ जाएगा 2√2। ठीक, बिल्कुल देख के आंसर आ जाएगा 2 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। दिया इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 cos 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो ऑप्शन तो एक बार आपको देख ही लेना है कि जो हमारा ऑप्शन है वो किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2। अब ये देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक, तो cos 90 माइनस थीटा उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया था, तो cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे ये बन गया, वैल्यू निकालनी है कॉट थीटा की, तो कॉट कब आएगा जब हमारा cos अपन साइन आए। ठीक है, तो अब क्या करें कि साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए, साइन थीटा से डिवाइड करने पर। ठीक, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ इस इक्वल टू के इस पार और उस पार भी डिवाइड करते हैं, तो साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस √2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस कॉट थीटा आ गया आपका भाई, कॉट थीटा इक्वल टू √2 आ जाएगा, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा आपका √2 - 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
कुछ करना नहीं था, cos 90 माइनस थीटा दिया हुआ था, इसको डायरेक्ट हम साइन थीटा लिख लो। ये आपको दिख गया, साइन प्लस कॉस इक्वल टू √2 साइन थीटा। कॉट थीटा निकालना है। कॉट कब निकलेगा? जब कॉस अपॉन साइन आएगा। कॉस अपॉन साइन कब आएगा? जब हम साइन से डिवाइड कर दें। जब हमने साइन से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे केवल √2। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया है कि a प्लस बी प्लस c इक्वल टू पाई, तो cos a प्लस बी प्लस cos c की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। एसएससी का क्वेश्चन है। आज जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सभी एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे दिया है cos a प्लस बी, यहाँ पे दिया है cos c, तो इसको भी हम c बना लें तभी तो सॉल्व होगा। तो यहाँ पे दिया है a प्लस बी प्लस c इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा? पाई माइनस सी। यहाँ से हमने निकाल लिया a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका cos a प्लस बी की जगह पे पाई माइनस सी कर दिया, प्लस यहाँ पे हमारा cos c है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos पाई मीन्स क्या होता है? 180, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है, ठीक। cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो वो जाके आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos c प्लस cos c, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस cos c प्लस cos c, 0 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई दिया था, यहाँ पे cos a प्लस बी दिया है, यहाँ पे cos c दिया है, तो जब a प्लस बी को हम पाई माइनस सी लिख दिया तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, नहीं माइनस cos c, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो माइनस cos c प्लस cos c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज़ आप, ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। ये अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है कि यहाँ पे हमको क्या लेना है, यहाँ पे माइनस कॉस आएगा कि प्लस आएगा। अगर आपने प्लस कर दिया तो 2 cos c आ गया, तो ये भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आप ये जो है ना, इसको याद कर लीजिए। आप हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ साइन थीटा प्लस 30 इक्वल टू √3/12, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। एसएससी का क्वेश्चन है, सीजीएल का। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। साइन थीटा प्लस 30 इक्वल टू 3/√12 यहाँ पे दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे 3/, ये 12 है तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हैं, 4 × 3 लिख दें, ठीक है। 2 को बाहर लिख देंगे तो 2/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3/2/√3 आ गया। 3/12 को हमने सॉल्व करके ये ले लिया। आगे क्या करते हैं? रूट, यहाँ पे जो 3 है, 3 को हम क्या लिखते हैं? √3 × √3 × 2 × √3, क्या आ जाएगा हमारा? √3/2, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस 30 इक्वल टू क्या आ गया? √3/2, ठीक। ये चीज़ तो आपको पता ही है कि √3 × √3 है, तो आंसर हमारा 3 आता है, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस 30 इक्वल टू क्या आएगा? √3/2 आ गया आपका। तो अब ये बताइए कि साइन थीटा प्लस 30 इक्वल टू √3/2, साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है? तो आप बोलोगे कि साइन 60 की होती है। कितनी की होती है? साइन 60 इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे 30 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30। जब 30 पुट कर देंगे तो साइन 60 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 30 आपका आ गया, और 30 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। कहाँ पे? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, इतना हमने कर दिया है, आपको इतना भी नहीं करना है। साइन थीटा प्लस 30 इक्वल टू 3/12। अब ये 12 है रूट के अंदर, तो इसको हम 4 × 3 लिख दिया, 2 को बाहर निकाल लिया,
तो 3/√3 आ गया। 3 को हमने क्या लिखा, √3 इंटू √3, ठीक है, √3 से कट गया तो 3/2 आ गया। तो साइन 60 की वैल्यू होती है 3/2। यहाँ पे साइन थीटा प्लस 30 था, तो टोटल हमको 30 करना है, तो थीटा हमारा 30 आ जाएगा। तो 30 की वैल्यू रख दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos 12 थीटा प्लस 3 cos की पावर 10 थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है और आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, पहले क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, फिर आप उसके बाद हमारा वीडियो देखिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे कॉस की बात किया है, पहले उसने साइन की बात किया है। ठीक है, तो भाई कैसे निकलेगा, तो पहले तुमको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमको दिया गया है, ये हमारा गिवन है पहले से। ठीक है, ये हमको दिया गया है, तो इसी को हमने सॉल्व किया। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। भाई ये चीज़ ध्यान देना, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। अब हम इसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये था, ये हमारा साइन के फॉर्म में था, ये हमारा कॉस के फॉर्म में है। तो हमने क्या किया कि जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे हम साइन लिख सकते हैं, जहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस तो हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी ये जो इक्वेशन दिया है बड़ी वाली, ये हमारे कॉस के फॉर्म में है। तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे आपको साइन थीटा लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 5 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा माइनस 1। हमने केवल जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे हमने साइन थीटा कर दिया। ठीक है, एसएससी का क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1, 0, 2 और नाना वैभव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था साइन थीटा लिख दिया। तो यहाँ पे पावर 6 है तो 12 है तो 6 हो जाएगी, 10 है तो 5 हो जाएगी, 8 है तो 4 हो जाएगी। ठीक है, और 6 है तो 3 हो जाएगी और -1। ये जो लिखा है ये क्या है हमारा, ये है हमारा, अगर आप ये देखो, अगर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है आपका, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, a क्यूब यहाँ पे है। ठीक है, a क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखो यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा का हम यहाँ पे क्यूब कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का ये क्यूब लिखा हुआ है और -1 तो हमारा पहले से है। अब देखिए ए क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, हमारा ये आ गया, a क्यूब ये आ गया, b क्यूब ये आ गया, प्लस 3ab, 3 है ये हमारा, दोनों में कॉमन ले लो तो ab आ गया हमारा। ठीक है, ab 3 यहाँ पे है आपका। ठीक है, 3ab और उसके बाद और a प्लस बी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब का ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप एक बार आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, -1 तो पहले से है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू आपको 1 आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो 1 - 1 = 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।